यानी कि ऐसा कोशिश कीजिएगा कि 17 ना आए तो कम से कम 17 से नीचे वाला यानी पीछे वाला आ जाए। सर था यहाँ पर 1 अंक था, टोटल मिला के 4 अंक हुआ, तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट हम लोग डाल दिए। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव का भाग और दशमलव का गुना के बारे में। तो चलिए हम लोग दशमलव का गुना और दशमलव का भाग को पढ़ते हैं। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो दशमलव का भाग और दशमलव का गुना को सीख पाइएगा। तो चलिए हम लोग दशमलव का भाग और दशमलव का गुना सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है दशमलव का भाग, क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, दशमलव का भाग, ठीक है, दशमलव का भाग और गुना, ये क्या लिखा जा रहा है, शुरू से सीखे, क्या बताया जा रहा है, शुरू से सीखने के यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज के सेशन में हम लोग दशमलव का भाग को और गुना को शुरू से सीखने वाले हैं। तो चलिए जिसका कि पहला प्रश्न यहाँ पर जैसे दिखाया गया देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न कहता है 17.5 भागा, देखिए 17.5 भागा कितना है, 5 है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ इस प्रकार का आप लोग इसको बना लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 5 और 17.5 को आप यहाँ पर इस प्रकार से उतार लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है सर, एकदम से इसको बेसिक्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा में हम लोग 17 लेकर के आएंगे। 5 का पहाड़ा में क्या लेकर आएंगे, 17। यानी कि ऐसा कोशिश कीजिएगा कि 17 ना आए तो कम से कम 17 से नीचे वाला यानी पीछे वाला आ जाए सर, ठीक है। 17 से कम क्या हो सकता है, तो 17 से कम 16 हो सकता है, और उससे भी कम क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। यानी उसके नीचे वाले अगर 17 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उसके कम वाला लाने को प्रयास करेंगे, उससे पहले वाले संख्या को लाने का प्रयास किया जाता है, उससे आगे नहीं जाएंगे। जैसे 5 का पहाड़ा में 17 नहीं आएगा तो 5 से हम लोग पढ़ेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 15 लिख लेंगे, इस प्रकार से देखिए। अब क्या होगा, 17 में से 15 आप अगर माइनस कर दीजिएगा, अगर आप घटा दीजिएगा तो बचेगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल रहा कि ये पॉइंट को कहाँ लेकर के जाना है, ठीक है। यानी उस दशमलव को क्या करेंगे, तो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको चढ़ा देते हैं ऊपर। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है, इसका ऊपर लेकर के चला जाया जाता है सर, ठीक है। और अब 5 को आप यहाँ पर उतार लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया होगा कैसे करना है, और भी एक बार बता देते हैं सर। देखिए 5 तिया 15 हो गया, बचा 2। अब इस पॉइंट को नीचे नहीं उतारेंगे, इस पॉइंट को कहाँ चढ़ा देंगे, ऊपर, उसका जस्ट ऊपर चढ़ा दिया जाता है। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, 25। तो 5 का पहाड़ा में 25 कै बार में आएगा, 5 बार में। सर देखिए 5 बचे 25, ये हमारे पास खत्म हो गया कट करके, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये शेषफल क्या हो गया, 0। और यहाँ पर देख पाएंगे कि भागफल कितना आया है, तो कहेंगे सर भागफल जो है ना, भागफल हमारे पास आया है 3.5, और शेषफल के देख सकते हैं कि शेषफल क्या आया है, तो कहेंगे सर शेषफल इज इक्वल टू आया है 0। तो देखिए एक प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया गया। अब सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न क्या दिया गया है, 107.15। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए सेकंड प्रश्न क्या लेकर आए हैं, 107.15 भागा 5। इसको भी कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इसको कुछ इस प्रकार से बदलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, 107.15 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, और हमेशा ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार से लेकर के चलना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या लेना है, 5 को यहाँ पर उतार देना है, ये वाला 5 है ना, इसको यहाँ पर लेकर आइएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको भाग देना है। 5 का पहाड़ा में यहाँ पर 10 लाइए, कै बार में आएगा, तो कहिएगा सर 2 बार में आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया। अब इसको घटा दीजिएगा तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 7 को यहाँ पर उतार लोगे, ठीक है। तो चलिए 7 को यहाँ पर उतारेंगे, तो ये उतारा गया, ध्यान से देखिएगा, उतारा गया है ना, तो 5 का पहाड़ा में 7 लाने का प्रयास किया जाएगा, तो 5 एकम 5 ऐसे हो जाता है। देखो अब क्या बचेगा, 7 में से 5 घटा दिया जाएगा तो 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मेन सीखने का प्रयास करना है। ये जो पॉइंट यहाँ पर है ना, इस पॉइंट को नीचे नहीं उतारेंगे, ठीक है। सब अंक को नीचे उतारा जा रहा है ना, लेकिन इस पॉइंट को नीचे नहीं उतारेंगे, इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ऊपर यहाँ पर चढ़ा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब एक एक करके उतारेंगे, यहाँ पर से इस 1 को लेकर के आइए यहाँ पर, ठीक है। तो अब 5 का पहाड़ा में 20 लाइए, तो कै बार में आएगा, 4 बार में। 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 21 नहीं आएगा, इसलिए 20 हम लोग लाए हैं, ठीक है ना। अब 21 में से 20 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब इस 5 को भी ऐसे यहाँ पर उतार लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा में 15 लाना है, तो आप आराम से 5 का टेबल में 15 लेकर आ जाइएगा। देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कट के ये क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, तो हमारे पास भागफल जो है ना, भागफल देखिए
भागफल कितना आ गया, तो 21.43। हमारा आंसर कितना आया है, 21.43 आया सर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 के तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, 327.4 भागा 2। ठीक है, 327.4 भागा 2, तो इसी को हम लोग को भाग करना है। चलिए भाग करके आपको दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस प्रकार से हम लोग ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर 327.4 लिख लिया गया। ये पहले वाला संख्या को यहाँ उतार देना है और बाद वाला जो भाग में है वहाँ पर 2 ना, उसको यहाँ पर लेकर के आया जाता है। और पिछले वीडियो में जो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो डाला गया था उसमें आपको हम बताए थे सर कि कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर जो रहता है उसको कहा जाता है भाज्य और ऊपर जो आता है उसको कहा जाता है भागफल। ठीक है, और यहाँ पर जो आता है उसको कहा जाता है भाजक और नीचे जो बच जाता है उसको कहा जाता है शेषफल। याद रखिएगा, बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बच्चे बिगिनर्स रहते हैं यानी शुरू से सीखने वाले होते हैं ना, जोड़ घटाव गुना भाग, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब 2 का पहाड़ा में ध्यान से देखिए, 2 का पहाड़ा में क्या लेकर आना है, तो यहाँ पर से एक एक करके कीजिए। 2 का पहाड़ा में 3 लाने का प्रयास कीजिए, तो कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो 2 एकम 2 हो गया। अब कितना बचेगा, 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा। इस 2 को यहाँ पर आप उतार लीजिए कुछ इस प्रकार से। अब 2 का पहाड़ा में 12 लाइए, कई बार में आएगा, तो कहिएगा सर 2 छक 12 हो जाता है ऐसे। अब हम देख सकते हैं कि 12 यहाँ पर पूरी तरह से कट गया। अब किसको उतारना है यहाँ पर, तो 7 को उतार लेना है ऐसे। ठीक है, एक एक करके उतारते जाना है, 2 अंक नहीं उतारना है, एक एक अंक उतारना है। अब 2 का पहाड़ा में 7 लाइए, तो 7 पूरा नहीं आएगा तो उससे कम लेकर आइए, तो 2 तिया 6 आएगा। देखिए, तो 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा सर, यहीं पर फिर से एक नियम आपको काम करेगा। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नीचे नहीं उतारिएगा, इस पॉइंट को क्या कर देना है, ऊपर यहाँ पर चढ़ा देना है ऐसे। ठीक है, पॉइंट को यहीं पर ऐसे चढ़ा दीजिएगा। अब आप आराम से क्या कीजिएगा, अब 4 को आप उतार पाइएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट चला जाएगा ऊपर और उसके बाद वाला संख्या कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब 2 का पहाड़ा में 14 लाइए, तो कई बार में आएगा, 2 सते 14 हो गया। देखिए इस प्रकार से ये कट के खत्म हो गया। तो हमारे पास देखिए भागफल कितना आया है, वही ना मेन हम लोग का आंसर होता है, भागफल ही मेन आंसर होता है। देखो भागफल कितना आया, 163.7 और यही क्या हो जाएगा, आंसर होता है हर एक प्रश्न को। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बिल्कुल अगर नए से सीखना चाह रहे हैं ना भाग को या गुना को, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, एकदम छोटे बच्चे या फिर मान लो कि 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे जो भाग गुना जोड़ घटाव सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में है 32.784। क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, 32.784। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार का बना लेंगे। यहाँ पर 32.784, ये भाग देने का एक क्या कहा जाए कि एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एक फिगर बनता है इस प्रकार से। अब देखो 4 का पहाड़ा में आपको 3 मिला सकते हो, यहाँ पर 3, या फिर शुरू में ध्यान दीजिएगा, शुरू में 2 अंक ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 4 अठे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 32 में से 32 पूरा कट गया तो हम खत्म हो जाएगा। अब देखिए फिर से नियम आपको लागू करना पड़ेगा सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नीचे नहीं उतारिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस पॉइंट को नीचे नहीं उतारिएगा, इस पॉइंट को कहाँ कर चढ़ा दीजिएगा, ऊपर, यहाँ पर पॉइंट चले जाएगा। अब आप आराम से 7 को उतार पाइएगा। यहाँ पर देखो, तो 4 का पहाड़ा में 7 कई बार में आएगा, तो कहिएगा सर 4 एकम 4 आ जाएगा। 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा। अब 8 को उतारिए यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा। तो 4 अठे 32, 4 नवा 36 हो जाएगा। देखिए 4 नवा 36, अब 2 बचेगा। अब इस 4 को यहाँ पर उतार लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 24। तो 4 अठे देखो 4 छक क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 छक 24 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कट के ख़त्म हो गया। अब हमारे पास देखो भागफल जो है ना, भागफल देखिए भागफल कितना आया है, तो कहेंगे सर 8.196।
तो बच्चे अगर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को आप अंत तक बढ़िया से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप इतना जान लीजिए कि आप आसानी से भाग सीख जाइएगा। ये दशमलव का पॉइंट वाला भाग है, ठीक है। ध्यानपूर्वक से देखिए और अंत तक वीडियो में आप बने रहिए सर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, 15.704 कितना है, 15.704 ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। अब चलिए देखिए इसको बना करके देखते हैं हम लोग। तो कुछ इस प्रकार का इसको भी बना लेंगे डायग्राम ऐसे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15.704 है और इसको भाग देना है कितना से, 4 से भाग देना है। चलिए 4 का पहाड़ा में 15 लाने का प्रयास कीजिए। अगर 15 पूरा नहीं आएगा तो 15 से कम लाइएगा, ठीक है। तो देखिए 4 तिया 12 लेकर के आप आ जाइएगा सर। तो 15 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलिए 3 बच गया। अब इस पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को नीचे नहीं ले जाकर के कहाँ कर देना है, ऊपर ऐसे चढ़ा देना है, ठीक है। अब उसके बाद वाला संख्या को आप यहाँ पर लेकर के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा में आप 37 लाइए तो 4 9 36 हो जाएगा। अब बचेगा आपके पास 1, आप 0 को उतार पाइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा में आप 10 लाना है, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 2। अब इस 4 को भी आप यहाँ पर उतार पाइएगा ऐसे, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कट करके खत्म हो गया। तो हम लोग लिखेंगे भागफल बराबर, ठीक है। देखो कि भागफल यहाँ पर जो रहता है ये हमारे लिए भागफल कहलाता है। तो भागफल बराबर कितना है, तो 3.926 यही तुम्हारे लिए आंसर हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 5 प्रश्न यानी 5 प्रश्न का उसका भाग दे करके, दशमलव को भाग दे करके आपको सिखाए हैं। अगर ये वीडियो सर आप अंत तक बने रहिए। आप इस वीडियो में अब अगला जो है सो गुना के बारे में सीखने वाले हैं। अब भाग अभी हम आपको पढ़ा दिए, अब गुना पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए गुना भी सीख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। देखिए गुना में क्या कहता है, दशमलव का गुना शुरू से सीखे। क्या कहता है, दशमलव का गुना शुरू से सीखे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम आपको फिर से दशमलव का गुना पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए दशमलव गुना में क्या है, 17.5 × 5, ठीक है। ये बहुत इजी बनता है सर, कोई दिक्कत नहीं होता है, ध्यान देखिएगा। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर एक बार इसको उतार सकते हो, 17.5 × 5 ऐसे कर लो। अब इसको गुना करो, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान से सुनिएगा। जब आप गुना कर रहे हैं ना, तब तक आप पॉइंट को नहीं सोचिएगा कि पॉइंट है। आप ये समझ लो कि पॉइंट नहीं है और ये समझ करके गुना शुरू कर दो। गुना करते रहना, लास्ट में पॉइंट का काम करना है। शुरू में कोई पॉइंट का काम, कोई दशमलव का काम नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल गुना करते हो साधारण तौर पे, वैसे ही गुना करते चले जाइएगा। चलिए गुना करके देख लेते हैं सर। 5 × 5 = 25, 25 का क्या हो जाएगा, 5 बचेगा कितना, 2। देखो 5 × 7 = 35, 36 37, 37 का 7। अभी पॉइंट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 37 का 7 कितना बचेगा, 3, ठीक है। 5 × 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारे पास 875 आ गया। अब गुना करने के लिए कुछ नहीं बचा, तब आपको क्या करना है, पॉइंट डालने के लिए सोचना है सर। तो देखिए इस साइड से ध्यान दीजिएगा, गिनना है आपको इस साइड से। देखो 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, इधर से दाहिना साइड से गिनते हो, कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो अभी भी नीचे भी आपको कहाँ पर पॉइंट देना है, दाहिना साइड से गिनते आ करके और 1 अंक के बाद पॉइंट। देखो 1 अंक के बाद यहाँ पर क्या डालेंगे, पॉइंट, और यही तुम्हारा आंसर हो जाता है सर। देखिए इस प्रकार से, क्लियर हो गया बात। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, देखो इसमें क्या दिया गया है, 23.5 × 1.5। अब इसको गुना करते हैं। देखो 23.5 × 1.5, ठीक है। 23.5 × 1.5। अब इसको गुना करते हैं, तब आपको पता चलेगा सर। देखिए पॉइंट कैसे बनाया जाता है। चलो 5 × 5 = 25 का 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी पॉइंट आपको नहीं देखना है, पॉइंट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। कहाँ पर पॉइंट है क्या है नहीं, आप डायरेक्ट गुना करते रहिए। जैसे आप लोग गुना साधारण जानते हो वैसे गुना करना नॉर्मल। तो 5 × 5 = 25 का 5 बचेगा कितना, 2, ठीक है। फिर देखो 5 × 3 = 15, 15 और 2 17 का 7 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 हो जाएगा 11। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको छोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अंक ऐसे काट देंगे। अब गुना करो, 1 × 5 = 5, 1 × 3 और 1 दूनी 2, ऐसे हम लोग गुना कर लिए, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दो, 5 7 × 5 = 12 का 2 बचेगा 1, 3 और 2 5, 2 और 1 3। अब देखो गुना कंप्लीट, गुना हो गया। अब आपको पॉइंट डालने के बारे में सोचना है सर। देखिए अब पॉइंट के बारे में कैसे डाला जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो 1 अंक है, पॉइंट के बाद क्या है, 1 अंक। यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट के बाद 1 अंक। बोलो टोटल कितने अंक हो गए,
तो कहोगे सर 2 अंक हो गए, पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक हो गए। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक लगाएंगे। ऐसा पॉइंट दशमलव ऐसा डालना है कि पॉइंट के बाद अब हम लोग के पास 2 अंक हो जाना चाहिए। क्या कि देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी टोटल 2 डिजिट हो जा रहा है, 2 डिजिट। ठीक है, तो हम लोग को 1 अंक और 1 अंक, टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक। तो अभी ऐसा पॉइंट डालना है कि उसके बाद 2 अंक हो जाना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं, देखो तो हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया ना, गिन के देखो 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया, 1.235 गुने 1.5। क्वेश्चन क्या है, देखो 1.235 गुने क्या है, 1.5। अब इसको तो गुना करना है सर, चलिए गुना करके सिखा देते हैं सर, आसानी से आप सीख जाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 बचे, और फिर से वही नियम को समझिएगा कि अभी आपको पॉइंट नहीं देखना है, दशमलव नहीं देखना है। गुना करने के बाद पॉइंट और दशमलव डालने के बारे में प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलो 5 बचे, 25 का 5 बचेगा कितना, 2। ठीक है, 5 × 15 2 17 का 7 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हाथ में बचेगा 1। अभी देखो 5 × 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब पॉइंट अभी नहीं देना है, लास्ट में पॉइंट देना है, लास्ट में पॉइंट देना आपको सिखाएंगे। देखो एक अंक यहाँ पर छोड़ देंगे, 1 × 6 5 हो जाएगा, 1 3 के 3 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। कंप्लीट सबको हम लोग गुना कर लिए। अब जोड़ना शुरू करेंगे, 5 7 5 12 का 2 बचेगा 1 5। ठीक है, 6 2 8 और लास्ट में 1 हो गया। अब कहोगे सर अब पॉइंट डालना है ना, अब चलिए अब पॉइंट डालना आपको सिखाते हैं। सर कहाँ पर पॉइंट डलाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो कि पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 3 संख्या। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना संख्या है, गिन लीजिए कितना संख्या है, 1। तो 3 और 1 4। तो अभी हम लोगों को दाहिना साइड से गिनते आना है और 4 अंक के बाद पॉइंट डालना है। देखो गिनो 1 2 3 4, कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे सर, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो यही तुम्हारे लिए क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 अंक था, यहाँ पर 1 अंक था, टोटल मिला के 4 अंक हुआ। तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट हम लोग डाल दिए सर। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्न को आज सीखने वाले हैं सर, जिसमें कि आपको दशमलव का भाग पढ़ाए और दशमलव का गुना पढ़ाए। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा सर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिएगा। आज यहीं पर रुकते हैं, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।